नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ 65 साल की उम्र के बाद की जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी 65 साल की उम्र हो गई है और या उनके माता पिता 65 साल के हैं। तो ये वीडियो एक आपके लिए चमत्कारिक हो सकता है, आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। रोज की 9 आदतें हम अगर अपनाते हैं तो ये जो 65 साल के जो एज के लोग हैं वो डिटॉक्स होकर वो एंटी एजिंग मतलब रिवर्स एज को रिवर्स कर सकते हैं और अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। अगर वो ये 9 आदतें अगर नहीं अपनाते हैं तो जल्दी ही बीमार भी हो सकते हैं और बिस्तर पर भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये वीडियो अवश्य आपके लिए एक अच्छा सिद्ध होगा और आप जो है इस वीडियो को जरूर देखें और सभी लोगों को बताएं कि हमको कौन कौन सी ये आदतें हैं जो अपनाना चाहिए जिसके कारण हम डिटॉक्स हो सकते हैं, हमारा शरीर रिवर्स हो सकता है, हम हेल्दी लग सकते हैं, हमारी मसल पावर फिर से जो वीक होने जा रही है, जो जिसको सार्कोपेनिया कहते हैं, वो हर 10 साल में 3% जो मसल लॉस होता है वो रिवर्स भी हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। और मैं डॉक्टर सरल, फिजिशियन एंड सर्जन एंड आई सर्जन आल्सो। तो वी कैन प्रोवाइड द फर्स्ट पॉइंट। दे लोग जो है सुबह देर तक बिस्तर पर क्यों उठते हैं? जो लोग सुबह बिस्तर पर देर तक रहते हैं तो उनसे उससे क्या होता है कि मसल्स जो शरीर की जो मांसपेशियां वो रहती है रात में जो जड़ हो जाती हैं और जॉइंट मूवमेंट नहीं करते हैं और जकड़ जाती हैं, जिसके कारण मसल्स काम करना थोड़ा कम कर देती हैं। इसलिए और हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और शरीर वीक दिखने लगता है और हम सुबह सुबह ताज़ा फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर इसका समाधान यही है, सबसे पहले 5:30 बजे या 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागे और ब्रह्म मुहूर्त जागने के बाद आप अपना जो नैतिक रोजाना की जो नित्य क्रिया है वो करें। इसके बाद गुनगुना पानी पिए, लेमन मिला के, लेमन की 2-4 बूंद मिला के उसको, जिससे आपको एनर्जेटिक होंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी और फ्रेशनेस दिखेंगे। इसके बाद आप जो है 10 मिनट तक टहलें और सन एक्सपोजर जरूर लें, जिससे आपको इस एज में विटामिन डी की कमी होने लगती है। अगर सन एक्सपोजर लेंगे तो सन एक्सपोजर उस हिसाब से लेना है कि आपको बनियान और जो है लोअर को ऊपर करके और हाथ और बाहों को, आर्म्स को खोलकर उसमें लेना है, जिससे आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा और आपके शरीर में जो वीकनेस है जो काफ़ी जो है कम होने लगेगी। इस एक प्रोसेस से। तो ये हमारी पहली प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि हम लोग 65 साल उम्र के जो लोग हैं वो ये सोचने लगते हैं ये तो उम्र के हिसाब से हो रहा है, इसमें हम कुछ भी करेंगे तो भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। अगर हम ये ऐसा थिंकिंग करते हैं तो हमारी जो ब्रेन है वो ये सब सुनती रहती है, अपने दिमाग के अंदर दिमाग के अंदर रख लेती है कि जो है अरे ये तो ऐसा होगा, और हमारी थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के दौर में बदल जाती है और पॉजिटिव विचार हमारे कम हो जाते हैं, जिसके कारण हमें हेल्थ डिटोरिएशन होने लगता है। तो ये इसमें सम पीपुल सेज इज दिस विल हैपन ड्यू टू द एज, बट नॉट दैट दिस इज नॉट हैपन द एज। दिस if we take some action at that time, then we can reverse the age। तो ये ब्रेन का जो मिथ है, जो हमारा जो मिथ है उसको हम बदल सकते हैं। तो आप जानते हैं कुछ 75 साल के लोग भी 60 साल के दिखने लगते हैं, यंग दिखने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग ऐसी नहीं है और उनका जो ग्रेटिट्यूड है वो जो है चेंज हो जाता है, जिससे वो काफ़ी यंग जैसे दिखने लगते हैं। और हर समय आप जो लोग मेडिसिन पे रहते हैं, अधिकतर लोग, बहुत से लोग सोचते हैं कि दवाई लेने से हम सारी बीमारियों को समाप्त कर देंगे। ऐसा नहीं है। बीमारियां दवाई लेने से, जो जिनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं उनको तो दवाई लेना बहुत आवश्यक है,
पर मैं ये कहूँगा अगर मेडिसिन ही दवा है तो लाइफ क्या है। तो मेडिसिन को कम करने के लिए हमें ये सारी एक्टिविटीज़ करना चाहिए। मेडिसिन अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हमारी किडनी भी खराब हो सकती है, हमारा इंटेस्टाइन के जो गट बैक्टीरिया है वो खराब हो सकते हैं, और हमको और दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा काम करें जो कि हम मेडिसिन से बचे रहें। इसके लिए हमें जो है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हमें सुबह जल्दी जागना पड़ेगा, हमें योगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा, और हमें जो है रोज़ जो है 2-3 लीटर पानी पीना पड़ेगा, जिससे हमारा जो डिहाइड्रेशन कम पानी पीने से हो सकता है, और हमारी कम पानी पीने से बहुत सी जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कन्फ्यूजन है, हमारे चक्कर आना है, डिहाइड्रेशन होने से ये सब खत्म हो जाएगा हमारा। अगर अधिक पानी पिएंगे तो हमारी किडनी भी अच्छी तरह से एक काम करेगी और हमको जो है किसी प्रकार की वीकनेस नहीं आएगी। चौथा हमारा है प्रोटीन लेना। प्रोटीन इसलिए जरूरी है कि इस एज में सार्कोपेनिया तो होता है, जो 10 साल में 3% जो मसल वास्टिंग होता है उसको रिकवर करने के लिए हमें निश्चित ही हमें नॉन वेज, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जिन चीज़ों में हमारा प्रोटीन मिलता है उसको अवश्य लें। तो इसमें सबसे पहले हम प्रोटीन के लिए दाल है, पल्सेस है, पनीर है और मशरूम है, इस प्रकार की जो है वेजिटेरियन चीज़ों को हम ले सकते हैं। और नॉन वेज में हम जो है फिश है, एग्स है, इस प्रकार की चीज़ों को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रोटीन पर ध्यान दें, क्योंकि ये अगर आपका वेट अगर 50 केजी है तो आपको 50 ग्राम कम से कम 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता है। अगर बराबर सही मात्रा में प्रोटीन लेते रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां सशक्त बनी रहेंगी और आपके जॉइंट भी अच्छे बने रहेंगे और आप अच्छी तरह से काम करते रहेंगे। तो ये प्रोटीन का एक चमत्कारिक ये लाभ है। तो इसलिए प्रोटीन को न छोड़ें और प्रोटीन बराबर लेते रहें। और अगर हम शरीर में अगर हम मूवमेंट नहीं करते हैं तो शरीर में दर्द होने लगता है, शरीर में जकड़न की वजह से हमारी मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, जिससे दर्द होने लगता है। इसलिए मूवमेंट जरूर करें और वॉकिंग जरूर करें, और जिसके कारण हमें हल्का व्यायाम करें, जिससे हमारे शरीर में जो बॉडी एक पेन हो रहा है वो कम होता रहे। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी एक पेन हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, और अन्य कोई प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु छोटा मोटा दर्द हो रहा है हमारी आदतों के नहीं अपनाने से, तो निश्चित ही उन आदतों को अपना है। और इसके बाद हमारा आता है अगला पानी कम पीना। पानी हमें कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी किडनी डिटॉक्स होती है, हमारे किडनी का फंक्शन बड़ी अच्छी तरह से काम करने लगता है। हम जो कॉन्स्टिपेशन, जो हम कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, वो कॉन्स्टिपेशन हमारा पानी आंत के वहाँ स्टोमक में जाता है और खाने को पचाने में सहायता करता है और गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है। तो अगर पानी कम लेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा तो निश्चित ही वीकनेस आएगी, चक्कर आएंगे और कई प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो सकता है, क्योंकि ब्लड बीपी भी डाउन हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है, और ब्लॉकेज भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि पानी नहीं जाने से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में लें और पानी की कोई कोताही नहीं करें। और हमारा एक और पॉइंट है, दिन भर टीवी और मोबाइल और टीवी देखते रहना। मोबाइल दिन भर लोग अधिकतर जो इस एज के लोग हैं उन्हें कोई काम ज़्यादा रहता नहीं है, तो वो घर पर ही टीवी और मोबाइल की स्क्रीन में लगे रहते हैं। तो मोबाइल की जो ब्लू स्क्रीन होती है, अगर रात को हम मोबाइल देखते हैं तो मेलेटोनिन हार्मोन जो हमारा होता है वो ज़्यादा अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है, जिसके कारण हमारी नींद उड़ जाती है और हमारा इसका इफेक्ट ऑफ ब्रेन में पड़ता है, इंसोम्निया होने लगता है। इससे मोबाइल टीवी से छुटकारा कम से कम इसका यूज करें। बहुत ही आजकल मॉडर्न युग में तो बहुत ज़रूरी हो गया है, पर उतना ही ज़रूरत हो उसी मात्रा में उसका उपयोग करें। और इससे बचने के लिए हमें सुबह सुबह गार्डन जाना चाहिए, अपने दोस्त मित्रों से मिलना चाहिए, और हमें अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहिए, और हमें बच्चों से, जो घर में बच्चे हैं उनके साथ हिल में प्यार करना चाहिए, जिससे हमारा वो समय हमें मतलब बिजी रहना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि उस बीच में हम मोबाइल ज़्यादा मात्रा में देखें। तो ये हमारा इसका ये समाधान है। तो हमारा एक और पॉइंट है स्लीप। स्लीप हमारा एक ऐसा पॉइंट है, मतलब नींद पर्याप्त मात्रा में आना। अगर आपका शरीर 6 से 7 से 8 घंटे तक पर्याप्त मात्रा में
6 से 8 घंटे का पर्याप्त मात्रा में नींद अगर नहीं होती है तो हमारे चेहरे पर काले धब्बे होना, डार्क सर्कल होना, चेहरा डल होना और ये सब होने लगता है और अधिक मात्रा में रिंकल्स आने लगते हैं। अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं तो नींद का विशेष ख्याल रखें और ऐसी ग्रेटिट्यूड अपनाएं कि हमें पॉजिटिवनेस, नेगेटिवनेस हम छोड़ दें, पॉजिटिवनेस को अपनाएं जिससे हमें नींद आए। और कम नींद आने से थकान होती है, चेहरे पर डलनेस आती है, तो हम सुबह जो है बराबर फ्रेश नहीं उठते हैं। तो इसलिए इसको ज़रूर करें। और हमारा एक और पॉइंट है अकेलापन। अकेलेपन को निजात देने के लिए, अकेलापन सबसे ज़्यादा नेगेटिवनेस लाता है और पॉजिटिव चीज़ों को सोचने में मजबूर नहीं करता है, वो नेगेटिव थिंकिंग आती रहती है। इसलिए इसको दूर करने के लिए हमको जो है लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ लोग काफ़ी लोग हमारे दोस्त, काफ़ी मित्र, जहाँ हम घूमने जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, उन दोस्तों से हिल मिल के अन्य प्रकार की बातें करना चाहिए और हमें पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चीज़ें एक दूसरे को शेयर करना चाहिए। और समय मिले हमें अपने रिलेटिव्स को के यहाँ आना जाना करना चाहिए और हमें बाहर पर्याप्त और जो है पर्यटन का क्षेत्र भी अपनाना चाहिए। सेज में हमें घूमने फिरने भी जाना चाहिए जिससे हम अपने देश को भी देख सकें ये कैसा है। उससे हमारा अकेलापन भी काफ़ी ठीक होगा। और बच्चों से और और गार्डन का तो मैंने बता ही दिया है। इस हिसाब से हमें इसको जो है कर सकते हैं। तो ये हमारी 8-9 चीज़ें जो है, अगर हम इन आदतों को बचाएंगे, इन आदतों को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हम जो है एज को रिवर्स कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं और 75 की जगह 60 का दिख सकते हैं। तो ये मेरे ये पॉइंट हैं, उसका सुझाव को मानें। अगर आपको अच्छे लगें तो आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। नमस्कार।